हेलो गाइज, आज हम बताने वाले हैं कि डिफ्रीज में गैस कैसे डालते हैं। आपने सबसे पहले फ़िल्टर खोल लेना है। फ़िल्टर खोलने से पहले पाइप को कहीं से भी कट कर लेना है, ताकि हम जब फ़िल्टर को हीट करेंगे तो हीट करने से क्या है, जो हमारी गैस बनेगी अंदर से, तो एकदम से जब आप फ़िल्टर उठाओगे तो एकदम से निकलेगी। तो इससे पहले कि आप कहीं से पाइप काट लेना। मैंने जो फ़िल्टर के पास में जो सेल्फ वैक्यूम करते हैं वो पाइप को काट दी, जहाँ से ये धुआं निकल रही है, मैंने ये पाइप पहले से काट दिया है। आप सक्शन या डिस्चार्ज कहीं से भी पहले काट सकते हैं या कैपिलरी भी काट सकते हैं, तो आपको काट लेना है। फिर वेल्डिंग टॉर्च से गर्म करके ये फ़िल्टर निकाल लेना है, जिससे मैंने निकाला है। फ़िल्टर निकालने के बाद आपने क्या करना, मैं जो ये पाइप जॉइंट कर रहा हूँ, तो ये फ्रीज क्या है कि लीकेज था, तो इसमें हमने अंदर सीट लगाई हुई है, तो सक्शन पाइप है। सीट कैसे लगाते हैं डीप फ्रीज के अंदर लीकेज होने पर, इसके लिए मैं एक अगली वीडियो इसी की होगी कि डीप फ्रीज में सीट कैसे लगाते हैं। हमारी अगली वीडियो में मैं आपने यही बताऊंगा कि डीप फ्रीज के अंदर सीट कैसे लगाते हैं। अगर डीप फ्रीज लीक हुआ तो आप उसकी जगह सीट लगा सकते हैं। सीट कैसे लगानी है, उसके बाद कैसे गैस चार्जिंग करनी है, कैपिलरी कैसे लगानी है, इसकी फुल वीडियो आपने नेक्स्ट वीडियो यही होगी। मैं ये सक्शन पाइप ब्रीजिंग कर रहा हूँ। आपने इस वीडियो में ये सक्शन पाइप जो मैं ब्रीजिंग कर रहा हूँ इसे छोड़ देनी है, क्योंकि ये मैंने सीट लगाई है, इसलिए मैं इसे ब्रीजिंग कर रहा हूँ। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि फ्रिज में गैस कैसे डालते हैं। आपने ब्रीजिंग करते समय पाइप को पूरा गर्म होने देना है। अगर आपका पाइप हल्का गर्म रहेगा और सही से ब्रीजिंग नहीं कर पाओगे तो आपका लीकेज होने का ख़तरा रहेगा। तो आपने क्या करना है, ब्रीजिंग तब करनी है तब आपका पाइप अच्छे से गर्म हो। और आपने क्या करना, जब भी आप ब्रीजिंग करो, आपने जहाँ से पाइप काटा है या खोला है तो आपने रेगमाल या रेती की सहायता से उसे रगड़ के साफ़ कर लेना है, क्योंकि हमारे उस पर डस्ट या ऑयल रहेगी तो हमारा लीकेज होने का ख़तरा रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रिज को फ्लैश करना है। जैसे मान लीजिए हमारे कंडेंसर में कचरा जमा हुआ होगा या डस्ट ऑयल होगी, तो हम फ्लश करेंगे, तो फ्लश करने से हमारा जो कचरा है वो बाहर निकल आएगा। फ्लश आपने किस तरह करना है, आपने हमारा हीटिंग कंडेंसर है जो मैंने अभी इसमें से जो खोला था, वो ड्रायर के एक साइड कैपिलरी लगी हुई होती है, एक साइड हीटिंग कंडेंसर लगा हुआ होता है। तो आपने हीटिंग कंडेंसर लगा हुआ होता है उसे काट लेना है या फिर गर्म करके फ़िल्टर खोल लेना है। उसके बाद आपने क्या, जो पाइप दिखाई दे रहा है साइड में, उसे उंगली या अंगूठे से दाब के रखना है। आपने तब तक दाब के रखना है जब तक कि कम प्रेशर, इतना प्रेशर देगा कि आप उंगली या अपना अंगूठा रख नहीं पाओगे, आपको हटाना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है कि एकदम से छोड़ना है। आप एकदम से छोड़ोगे तो आपका कचरा या ऑयल बाहर निकल के आएगा। अभी आप देखना वीडियो में मैं किस तरह से उंगली या अंगूठे की सहायता से, देखिए मैंने उंगली रखी हुई है, मैं उसे दबा के पकड़ता हूँ, फिर एकदम से छोड़ रहा हूँ। तो आपने भी इसी प्रकार से कर लेना है। उंगली या अंगूठे को एकदम टाइट पकड़ के रखना है पाइप पर। जैसे ही हमारा कम प्रेशर देगा तो आपने एकदम से छोड़ना है। आपने तब तक फ्लैशिंग करनी है तब तक कि इसमें से ऑयल या कचरा निकलता रहे, तो आपने फ्लैशिंग करते रहना है। अगर कंडेंसर से ज़्यादा ऑयल निकलती है तो आपने क्या करना है कि हमारा जो फ़ैन चल रहा है, ये फ़ैन को आपने बंद कर देना है। फ़ैन बंद करने के बाद आपने क्या करना है, वेल्डिंग टॉर्च से हीटिंग कंडेंसर है उसे गर्म करोगे तो ऑयल हमारी जलने लगेगी और धुएँ के रूप में बाहर निकलेगी। फ्लैशिंग करने के बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, फ़िल्टर लगा लेना है। फ़िल्टर लगाते समय आपने एक बात का ध्यान रखना है, उसके बाद आपने क्या करना है, फ़िल्टर लगा लेना है। ये कैपिलरी है, तो कैपिलरी को आप कटर्स की सहायता से नहीं काटनी है। आप इसे हेक्सा ब्लेड से हल्का सा कट लगा के और प्लास से घुमा के तोड़ सकते हैं। अगर आप एकदम से काट दोगे कटर की सहायता से तो हमारा कैपिलरी है उसका मुँह पिचक जाएगा या बंद हो जाएगा। अगर मुँह बंद हुआ तो आपकी गैस फ़िल्टर से आगे नहीं जा पाएगी और गैस फ़िल्टर में आकर ही चॉक हो जाएगी, जिससे हमारा फ्रिज कूलिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा।
तो आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी कैपिलरी का मुँह बंद नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रीजिंग कर लेनी है। मैंने फर्स्ट में कैपिलरी की ब्रीजिंग कर रहा हूँ, तो आप कैपिलरी की ब्रीजिंग भी कर सकते हैं या हाफ हीटिंग कंडेंसर की तरफ से भी ब्रीजिंग कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से किधर से भी ब्रीजिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ब्रीजिंग करते टाइम एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो हीटिंग कंडेंसर है और फ़िल्टर दोनों के बीच में जब हम ब्रीजिंग करते हैं तो सही से ब्रीजिंग नहीं हो पाती है और हमारी गैस ज़्यादातर लीकेज फ़िल्टर से ही निकलती है। आपने जो हमारा फ़िल्टर है और हीटिंग कंडेंसर है उसके बीच में जो ब्रीजिंग है वो आपने अच्छे से करनी है। उस जगह पर आपने ज़्यादा ब्रीजिंग करनी है, मतलब ज़्यादा माल छोड़ना है। आपकी रोड अगर एक की जगह 2 भी लग जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर वहाँ से कम रोड लगाओगे तो आपकी वहाँ पर गैस लीक होने का ख़तरा रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ब्रीजिंग अच्छे से कीजिए। अगर आप रोड बचाने के चक्कर में मान लीजिए आपकी गैस लीकेज हुई तो आपने गैस निकालनी पड़ेगी, फिर आपने दोबारा ब्रीजिंग करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए आपने एक ही बार में अच्छे से काम करना है ताकि हमारी गैस वहाँ से लीक ना हो सके। ब्रीजिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि गीला कपड़ा लेके रखना है साथ में, रुमाल कुछ भी। तो जैसे ही ब्रीजिंग करके हटोगे तो आपने गीले कपड़े या रुमाल को जहाँ हमने ब्रीजिंग की हुई है उस पाइप पे लगा देना है, उसे साफ़ कर लेना है। आप गीले कपड़े से साफ़ करोगे तो हमारा जो काम है वो जल्दी हो पाएगा। इस समय मेरे हीटिंग कंडेंसर जो मैं ब्रीजिंग कर रहा हूँ वो कॉपर का है और हमारा फ़िल्टर भी कॉपर का है, इसलिए मैं फ्लश पाउडर का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका कॉपर का नहीं है कंडेंसर तो आपने क्या करना है, वहाँ पे फ्लश पाउडर का अच्छी तरह उपयोग करना है, नहीं तो आपकी ब्रीजिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। लोहे और कॉपर पे हम ब्रीजिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, कॉपर से कॉपर पर हम ब्रीजिंग पाउडर का उपयोग नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट रॉड से ही ब्रीजिंग करते हैं। आपने ये बात भी अच्छे से याद रखनी है कि लोहा और कॉपर पर हम फ्लश पाउडर का उपयोग करना है। अगर आप फ्लश पाउडर का उपयोग नहीं करोगे तो आपकी ब्रीजिंग होगी नहीं वहाँ से। फ़िल्टर लगाने के बाद आपने क्या करना है, गीले कपड़े से उसे साफ़ कर लेना है। इस तरह मैं कर रहा हूँ, आपने भी साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, अब हमें लगानी है इसमें पिन बॉल भी लगा सकते हैं आप, कैपिलरी भी लगा सकते हैं। आपने क्या करना है, जहाँ से आप काटने वाले हैं वहाँ से आपने रेती या रेगमाल से पाइप को साफ़ कर लेना। उसके बाद आपने ट्यूब कटर की सहायता से पाइप को काट लेना है। ये हमारा फ्लेयरिंग टूल है। आपने क्या करना है कि जो हमारा दोनों पाइप है उनका साइज़ सेम है, तो आपने क्या करना है कि हमारा जो पिन बॉल है उसका पाइप का साइज़ बढ़ाने के लिए आपने फ्लेयरिंग टूल में उसे अच्छे से कसना है। उसके बाद हमारी सुम्मी से हल्के-हल्के आपने प्लास या आपके पास हथौड़ी है उससे मार के उसको पाइप को चौड़ा कर लेना है। अपने पिन बॉल में से आपने ये बाल खोल लेना है। अगर आप बाल नहीं खोल पाओगे तो जैसे ही मान लो हम ब्रीजिंग करेंगे, हमारा पाइप गर्म होगा तो हमारा जो ये बाल है वो अंदर से जल जाएगा और आपकी गैस पिन बॉल से होके लीक करने लगेगी। तो आपने ये आपका जो बाल है वो खोल के रखना है। उसके बाद पिन बॉल पर आपने ये गीला कपड़ा लगा देना है आगे की तरफ, क्योंकि हमारी जो पिन बॉल है उसमें आगे की तरफ अपॉक्सी लगी हुई होती है, जो कि मान लीजिए हमारा पाइप गर्म होगा और अपॉक्सी छूटने का ख़तरा रहेगा तो वहाँ से भी हमारी गैस लीक हो सकती है। तो इससे अच्छा है आप वहाँ पे गीला कपड़ा लपेट के रखिए ताकि हमारी जो हीट है, पाइप हीट करेंगे तो गर्म पाइप करने के बाद गर्मी आगे नहीं बढ़ पाएगी, हमारा जो गीला कपड़ा है वो सोख लेगा। उसके बाद हम पिन बॉल की ब्रीजिंग करते हैं। ये हमारी सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन में ही आपने पिन बॉल लगानी है। देखिए हम पाइप को आपने एकदम से गर्म करके रखना है, गर्म करने के बाद में ही आपने ब्रीजिंग करनी है। अगर आप ठंडे पाइप पर ब्रीजिंग करोगे तो आपकी ब्रीजिंग परफेक्ट नहीं होगी, वो लीक करेगी बार बार। तो आपने ब्रीजिंग अच्छे से कर लेनी है। ब्रीजिंग करने के बाद आपने गीला कपड़ा लेके अपनी ब्रीजिंग की है उस जगह पर लगा देना है, साफ़ कर लेना है, जिससे कि हमारा पाइप जल्दी से ठंडा हो जाएगा। ये है हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर। तो आपने क्या करना है, लीकेज चेक करनी है। आपने लीकेज चेक करने के लिए क्या करना है, जो हमारा गेज मीटर है उसमें एक सामने से लाइन लगानी है
सामने की लाइन ने आपने डायरेक्ट कंप्रेसर में जो पिन बार लगाई है उसमें कनेक्ट करना और हमारी जो साइड वाली लाइन है चार्जिंग, उसे आपने वर्कशॉप कंप्रेसर में कनेक्ट करनी है। वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइप में कनेक्ट करनी है। उसके बाद हमने इसमें प्रेशर देना है। आपने 80 से 90 psi का प्रेशर देना है। उसके बाद में आपने इसकी लीकेज चेक करनी है, क्योंकि मैंने इसके अंदर सीट लगाई हुई है, तो हमें इसकी लीकेज चेक करना ज़रूरी है। ये वर्कशॉप कंप्रेसर है, मेरे पास वैक्यूम पंप नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये डिस्चार्ज लाइन है, तो आपने डिस्चार्ज लाइन में अपने चार्जिंग लाइन लगा देनी है। उसके बाद आपने जो गेज मीटर का हैंडल है उसे खोल के रखना है और कंप्रेसर ऑन कर देना है। कंप्रेसर ऑन करने के बाद में हमारा जैसे ही प्रेशर 80 से 90 psi तक पहुंच जाता है, उसके बाद आपने कंप्रेसर बंद कर देना है और आपकी चार्जिंग लाइन की जो आपने ये गेज मीटर दिख रहा है इसका हैंडल बंद कर देना है। हैंडल बंद करने के बाद आपने जैसे ही मान लो 80 या 90 psi आपका प्रेशर है, लीकेज होगा तो आपका जो सुई है वो नीचे की तरफ डाउन होने लगेगी, नीचे की तरफ गिरेगी। दूसरा तरीका आपने क्या करना है कि आप झाग बना सकते हैं। आप सरफ या शैम्पू का किसी बर्तन में पानी लेके उसका झाग बना सकते हैं। ये देखिए, आपने पानी लेना है, उसके बाद उसमें आपके पास शैम्पू या सरफ जो भी हो, उसके बाद आपने उसमें डाल के उसमें झाग बना लेना है। झाग बनाने के बाद में ही आपने लीकेज चेक कर लेनी है। शैम्पू से अच्छा आप सरफ से लीकेज चेक करोगे तो अपने अच्छे से लीकेज ढूंढ पाओगे, क्योंकि कभी-कभार शैम्पू से लीकेज ढूंढ नहीं पाते हैं। अगर आपके पास स्पंज रहेगा तो उससे भी झाग बना सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास स्पंज नहीं है। उसके बाद आपने जहाँ-जहाँ ब्रीजिंग की है वहाँ पर आपने लीकेज चेक करना। आपने झाग लगा के देखना है कि लीकेज है या नहीं। अगर लीकेज हुई तो वहाँ से हमारे बुलबुले निकलने शुरू हो जाएंगे। मैंने जहाँ-जहाँ ब्रीजिंग की है मुझे तो पता है कि लीकेज नहीं है। खाली बस मैं आपको दिखाने के लिए चेक कर रहा हूँ कि आपने किस तरह से चेक करनी है कि लीकेज है या नहीं है। आपने इसी तरह से सरफ के झाग बनाकर अपने लीकेज चेक करनी है जहाँ भी आपने ब्रीजिंग की हुई है। अभी देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी लीकेज नहीं है। आप जैसे ही ब्रीजिंग करोगे आपने धीरे-धीरे फुल आइडिया हो जाएगा कि हमारी कहाँ लीकेज है और कहाँ नहीं है। तो आपने फर्स्ट में लीकेज ज़रूर चेक कर लेना है। अगर लीकेज हुआ तो हमारा गैस 4-5 दिन या 10 दिन में के अंदर ही निकल जाएगा। उसके बाद आपने फ़िल्टर पे भी चेक कर लेनी है, कैपिलरी पे भी चेक कर लेनी है कि हमारी कहीं लीकेज तो नहीं है। देखिए, यहाँ पे बिल्कुल भी लीकेज नहीं है। उसके बाद आपने ये कैपिलरी पे लीकेज चेक करनी है कि कहीं लीकेज तो नहीं है। इस पे अगर लीकेज नहीं है, उसके बाद आपने हमारी जो चार्जिंग लाइन लगी हुई है पिन बॉल पर, उस पे भी आपने देख लेनी है कि कहीं लीकेज है या नहीं। चार्जिंग लाइन का जो मुँह है उस पे भी आप झाग लगाकर देख सकते हैं कि लीकेज है या नहीं। लीकेज चेक करने के बाद में आपने प्रेशर रिलीज़ कर देना है। उसके बाद हम फ्रिज को वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के लिए आपने क्या करना है, चार्जिंग लाइन को डिस्चार्ज लाइन से खोलकर सक्शन लाइन पर लगा देना है और आपने 15 से 20 मिनट वैक्यूम करना है। जैसे ही वैक्यूम होगा आपने गेज मीटर का हैंडल बंद रखना है और चार्जिंग लाइन को खोलकर अपने गैस की जो कैन है उसमें लगा देना है। लगाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने गैस की कैन को उल्टा करके ही गैस खोलना है। गैस खोलने के बाद आपने इसका वैक्यूम तोड़ना रहेगा, क्योंकि हमने जो चार्जिंग लाइन खोली है उसमें अंदर एयर जमा हुई है, तो एयर को बाहर निकालने के लिए हमने वैक्यूम तोड़ना रहेगा। तो वैक्यूम तोड़ने के लिए आपने क्या करना है, पहले गैस खोल देनी है। गैस खोलने के बाद आपने गेज मीटर का यहाँ से चार्जिंग बल्ब को खोलना है। यहाँ जैसे खोलोगे यहाँ से गैस निकलेगी, तो ये हमारा वैक्यूम टूट चुका है। उसके बाद आपने फ्रिज ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में आपने गैस धीरे-धीरे छोड़नी है। आपने गैस छोड़नी है, फिर बंद करनी है, फिर छोड़नी है, फिर बंद करनी है। अगर आप एकदम से गैस छोड़ दोगे तो हमारा जो कंप्रेसर है उसके पिस्टन जाम होने का ख़तरा रहेगा। तो आपने क्या करना है कि कभी भी एकदम से गैस नहीं छोड़नी है। आपने गैस छोड़नी है, फिर रोकनी है, फिर छोड़नी है। साथ में ही आपने देखते रहना है कि हमारी जो सुई है गेज मीटर की
वो कितनी PSI तक पहुंच चुकी है। इसमें 134 गैस है। इसका बैक प्रेशर रहेगा 10 से 12 PSI। 134 की जगह आप हाइड्रोकार्बन भी डाल सकते हैं। मैं हाइड्रोकार्बन डाल रहा हूँ। उसका भी बैक प्रेशर सेम रहेगा 10 से 12 PSI। अगर आपकी सुई 0 से नीचे माइनस की तरफ जाती है तो आप समझना कि आपकी गैस चौक है, कहीं ना कहीं से आपका सिस्टम चौक है। अगर आपकी सुई 0 से ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठती है तो आपका सिस्टम कहीं चौक नहीं है। गैस डालते टाइम आपने हीटिंग कंडेंसर को छूकर भी देखना है कि गर्म हो रहा है या नहीं। आपने हीटिंग कंडेंसर पर हाथ लगा के देखना है कि गर्म, अगर आपका हीटिंग कंडेंसर गर्म हो रहा है तो आपकी गैस अंदर जा रही है और अंदर कूलिंग भी आ रही होगी। अगर आपके पास गेज मीटर नहीं है तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट चार्जिंग लाइन को पिन बॉल में लगा के कैन में लगा देनी है। उसके बाद आपने कैन का बाल धीरे धीरे खोलना है, फिर बंद करना है और अपने हाथों से हीटिंग कंडेंसर को छूकर देखना है। अगर हीटिंग कंडेंसर गर्म रहेगा तो आपने चेक करना है कि कितना गर्म है। उसके बाद आप गैस को रोक करके अंदर फ्रीज़र में हाथ लगा के देख कर सकते हैं कि कूलिंग कितनी आ चुकी है। तो आप बिना गैस मीटर के भी आप गैस डाल सकते हैं। खाली आपने हीटिंग कंडेंसर छूकर देखना है कितना गर्म है और आपके अंदर में जो लगा है फ्रीज़र या एवापोरेटर उसे छूकर देखना है कि कितनी कूलिंग कर रहा है। देखिए जिस तरह से मैं हीटिंग कंडेंसर को छूकर देख रहा हूँ, आपने भी देख लेना है। इसका हीटिंग कंडेंसर अच्छा खासा गर्म हो चुका है और अंदर कूलिंग भी आ चुकी होगी। अभी मैं आपने इसकी कूलिंग चेक करके बताऊँगा। और इसका आपने जो रनिंग प्रेशर रखना है वो 10 से 12 PSI रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं अपने अंदर जाके दिखाता हूँ कि कूलिंग आ चुकी है या नहीं। आप ये देखिए इसमें कूलिंग आ चुकी है। आप ये पाइप देखिए, यहाँ पर हल्की हल्की आइस आ चुकी है। तो आप देखिए बिल्कुल आइस आ चुकी है, कूलिंग भी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इस तरह से डीप फ्रीज में गैस डाल सकते हैं। अगली वीडियो हमारी होगी डीप फ्रीज में सीट कैसे लगाते हैं। अगर डीप फ्रीज लीक हुआ तो उसमें सीट कैसे लगाते हैं, इसकी फुल वीडियो आपने अगली वीडियो में मिलेगी।